इस हरियाणा के विकास के अंदर उन्हों का बड़ा महा योगदान रहा है। उन्होंने हरियाणा को अगे बढ़ाने लई बड़े पद्धर के नाल काम किया है। चौधरी भजन लाल जी वो साडे लिए बड़े सम्मानित है। मैं उन्हों का बड़ा सम्मान करता और उन्होंने दिखाए हुए रास्ते में असी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं चौधरी भजन लाल जी जो बहुत ही सम्मानित और जिन्होंने हरियाणा की राजनीति को एक बदलने का काम किया है, एक लंबे समय तक उन्होंने हरियाणा को एक दिशा देने का काम किया है। मैं उन्होंने बहुत सम्मान करता। मैंने रेखा शर्मा जी का बयान देखा है और उनके स्पष्टीकरण से मैं संतुष्ट हूँ। उन्होंने अपने शब्द वापस लेकर जो खेद व्यक्त किया है उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि इस विषय पर अब कोई और वीडियो साझा ना करें और जहाँ जहाँ शिकायतें या FIR हुई है वह कृपया वापस ले लें ताकि इस पूरे प्रकरण का यहीं सम्मानजनक समापन हो सके। चलो कुछ मतलब निपट गया एक तरह से। निपट गया, लेकिन एक और मामला गड़बड़ा गया। फेसबुक पे कुलदीप बिश्नोई की जो सोशल मीडिया नहीं है, हाँ, और जो फोटो लाग रही थी ना, हाँ, उनमें मनोहर लाल खट्टर नड्डा इनकी फोटो हटा दी। तो ई कई इस पे भी कयास लगा रहे हैं भाई भी नाराज तो नहीं, हालांकि उन्होंने माफी स्वीकार कर ली कुलदीप बिश्नोई ने। स्वीकार तो कर ली पर मन में लगा रड़क बाकी है मेरे यार ना। फोटो नहीं हटान दे मेरे हरियाणा में छोरे। एक बात तो है मेरे यार, ये बीजेपी में इसे काम हो भाई देख रोला होया है, थोड़ा सा कहा होया है, वाद विवाद कर फिर अपना बीजेपी ने तले तले निपटा भी दिया। और जो मामला कांग्रेस में होता मेरे यार तो भाई सिंगुड़ जेर है। बाकी तुम यार किसी मुख्यमंत्री का नाम नहीं रहता, चौधरी पूर्व CM थे अपने भजन लाल जी के अलावा भी किसी और का मामला है। एक और बताऊंगा मैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे स्वर्गीय। अच्छा उनका भी गौतम नहीं है, दादा गौतम उनने एक विवादित बयान दिया जिसने लेके फिर बवाल खड़ा हो गया। कुछ बयान दे दिया और बयान इतना चल रहा है, उस बयान पे वो तो आपस में चल रहा था। दूसरे चौटाला का मैंने नोटिस दे भेजूंगा, वो नोटिस भेज दिया और अब चौटाला तो उस पर तंज मार गया। अच्छा कह रहा भाई जब ताम करे थे जब तारा दादा का उस टाइम अपमान कराया करता गौतम, ताम उस टाइम करे थे जब झप्पी पर रहते उसके। हाँ तो उसने भी उनकी भी खरी सुना दी। मैंने इनके सारे खेल देख रखे हैं। चौटाला साहब का समझौता बीजेपी से, अभी हर यूं कहता था, अब तो बेचारे खिलाफ के क्या बोलूं, सारी बीजेपी उजाड़ दी उसने 2000 में। कहता था बीजेपी और ब्राह्मण अगर धरती पर दिख जाए कहीं तो मुझे बता दियो। रिकॉर्ड की बात है, उसने किसी ब्राह्मण को डिप्टी स्पीकर या चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी नहीं बनाया। वो कहता था इस कौम का नाश कर दूंगा। नाश तो खुद का ही होगा, रुपए है उन्हें खाए जाओ पिए जाओ, इतने सेटिंग करके कहीं कहीं अपने बचते रहो। अल्टीमेटली वो दीन भी जागा धन भी जागा। क्या क्या क्वालिटी है यार। वो कुछ भी कह सकते हैं, वो दादा है, वो कुछ भी कह सकते हैं। जो आदमी जिसका विधानसभा में यह रिकॉर्ड है कि 10 किलो गोबर खा सकता है वो कुछ ही कह सकता है। रामकुमार गौतम का बेटा वकील है और शायद रामकुमार गौतम खुद वकील। रामकुमार गौतम को पता होना चाहिए चौटाला साहब का अगर AG कोई था तो आज वो इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी है, जो कि ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। तो इस तरह की छोटी अच्छी सोच से समाज का बंटवारा करेंगे। मेरे को जो टिकट दी पार्टी ने इसीलिए दी थी। एक बार उसने कहा था मुझे असेंबली में, कहता है जी आप बार बार कहते हो 10 सीट मेरी वजह से आई, आप इस्तीफा दे दो। मैंने कहा तू इस्तीफा दे, तू तो मिसेज वीरेंद्र सिंह से आ रहा था, मैंने तो 48,000 वोट से जिता दिया तेरे को, तू इस्तीफा दे। और लोगों ने उसको बता दिया तू कहाँ है, 5वीं पोजीशन पर आया, 8,000 कितनी वोट आई है सिर्फ, स्टूड 5th। वो लड़का अगर सही चलता तो काबिल बच्चा था, बहुत आगे जाता। लेकिन अब ये ठीक है भाई, माल इतना कूट रखा कमा रखा, सारे गुण बने। वो भाई रोजाना बेवकूफ बनाओ, लोग बने को। दुष्यंत से पहले ये तो पूछो, तेरे मंच पे खड़ा होकर के जो ओम प्रकाश चौटाला को जब ये गाली देता था तब तेने नोटिस नहीं दिया, तब तो टिकट दी थी। उंगली कटा करके शहीद होना चाहता है क्या? जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ गद्दारी इन लोगों ने करी उसको हरियाणा प्रदेश की जनता कभी भूल नहीं सकती, माफ नहीं करेगी। जहाँ तक गौतम की बात है, आप ये मान के चलो ये इसकी अपनी भाषा नहीं है, ये भाजपा से चाबी भरी जाती है इसको। ये जिस तरह की भाषा बोल रहा है इसको लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, लोग इसको कहीं ना कहीं बड़ा सख्त जवाब देंगे। एक बात बताऊं मेरी यार तने हैं
भाई हरियाणा की पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान नहीं सहेंगे उनके वंशज और नहीं सहेंगे हरियाणा के इंसान। अरे भाई खबर चालन लग रही है, एक सवाल और पूछ लूं, हरियाणा का पहला गांव कौन सा था जो सबसे पहले बसा होगा, बताओ नाम। अच्छा तो फिर अगली खबर बता दो, जो है मनोहर सलाह। मनोहर सलाह? किसने किसने दी? और तब बात यह है कि बिना महंगी सलाह चालन लग रही है आजकल। अच्छा हाँ, हरियाणा के पूरे मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, ये केंद्र में मंत्री हैं। हाँ। उनने अपनी टेंशन तो है नहीं अपनी पार्टी की, नहीं उनने कांग्रेस की ज्यादा टेंशन है।